पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू संभाग के लिए आज का दिन बेहद अहम दिन माना जा रहा है। जम्मू को जम्मू रेलवे डिवीजन की सौगात मिल गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने से राजनीतिक दलों व उद्योग जगत की महत्वपूर्ण मांग पूरी हो चुकी है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी शेष भारत से रेल के जरिए जुड़ने वाली है, जो जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करे। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी, यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। भारत के एक्सप्रेसवे, वाटरवे, मेट्रो नेटवर्क का तेज गति से बना है। ये बेसिकली फिरोजपुर डिवीजन से कुछ एरिया अलग करके बनाया गया। इसका मुख्य फोकस जो जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस करना है। ये जो डिवीजन बनेगा इसमें करीब 742 किलोमीटर का टोटल सेक्शन आएगा। ये हमारा पठानकोट से और जालंधर के बीच में कुछ पोर्शन है, बटाला से पठानकोट का पोर्शन है, नैरोगेज का जो हमारा सेक्शन है पठानकोट से जोगिंदर नगर का वो सेक्शन है इसमें हमारा, और जम्मू से लेके बारामूला तक का पूरा यूएसबीआर प्रोजेक्ट पूरा इसका पार्ट है। और जम्मू करीब करीब सेंट्रली लोकेटेड है, इसे डेवलप होता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। अगर जैसे पहले आपने देखे कटरा तक कनेक्टिविटी हुई तो बहुत सारे जो टूरिज्म को इसमें डेवलपमेंट होता है। इस तरह हम लोग जब अभी कश्मीर में ट्रेन शुरू करेंगे वहाँ पे जो टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, और टूरिज्म का जो डेवलपमेंट होता है तो हर क्षेत्र को फायदा होता है, खासकर कश्मीर जैसे राज्य में जहाँ की मेन इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड है। तो जब लोग जाएंगे तो वहाँ लोकल लेवल पे जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे 2003 से या 2 से इसमें मेन काम शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे काम हमारे कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने करे, जिन्होंने उस टाइम छोटे छोटे काम शुरू करे थे, आज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। इस तरह जब डीआरएम ऑफिस बनेगा तो यहाँ पे करीब हमारा 460 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, उसमें डीआरएम ऑफिस बनेगा, कॉलोनीज बनेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनेगी, यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस हमारा बनेगा, उसके काम आएंगे यहाँ पे। इसी तरह जब आगे हम रैली में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे गुड शेड हम लोग बना रहे हैं 5 जगहों पे। जब गुड शेड आएंगे तो वहाँ से ट्रैफिक जनरेट होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो इसके बहुत सारे फर्क पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट मंडल की इतनी पुरानी डिमांड थी, 10-12 साल से ये डिवीजन 900 कार्यबल में आने की उम्मीद थी। हम लोग अपने एसोसिएशन की तरफ से कई बार अपने यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एसपी साहब जुगल किशोर जी से मिले, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, सबको हमने अपने मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दे देके इनको बताया गया कि जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वयन किया जाए। आज वो दिन इस देश और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ साथ रेलवे एम्प्लॉय के लिए बहुत ही अच्छा दिन आ गया है। जम्मू मंडल बनने से रेलवे एम्प्लॉय के बीच में जो लंबी दूरी थी मंडल कार्यालय से संपर्क करने की, वो दूरियां कम हो गई और लोगों के कार्य जल्दी रहेगी। ओवरऑल जम्मू भी डेवलप होगा और लोगों को व्यवसाय में भी प्रगति मिलेगी। रोजगार तो वो तो अंडरस्टूड है, जब मंडल कार्यालय बनेगा उसमें तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। लोकल एम्प्लॉइज तो रेलवे एम्प्लॉइज तो बढ़ेंगे, लोकल लोगों को भी कार्यबल मिलेगा। जब दुनिया मंडल कार्यालय में आएगी जाएगी, शहर बढ़ेगी तो कारोबार निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो जम्मू की इकॉनमी में भी फर्क पड़ेगा। ओवरऑल जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू में एक प्रोत्साहन वाला स्टेप है और इसको हम बहुत ही खैर मकदम करते हैं और इसके लिए हम सभी को बधाई देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि तकरीबन 50% भरपाई इससे होगी। जो हमारा पीछे यहाँ पर दरबार मुंह खत्म हो गया, कटरा से रेल जाने से और अब श्रीनगर रेल जाने से जो मुल्की डैमेजेस हो रही थी जम्मू में, वो थोड़ा सा उस समय एक स्टेप है ये। वहीं साबा जिले में मवेशी तस्करी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। तस्करों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। साबा के बीचों बीच शूट किया गया एक वीडियो इसकी पुष्टि कर रहा है।
सांबा पुलिस गौरक्षकों के साथ मिलकर तस्करों की धरपकड़ के लिए नाके लगा रही है और कई बार ये तस्कर पीछा किए जाने के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में भी गाड़ी के टायर फटने के बावजूद तस्कर गाड़ी भगाते हुए साफ देखे जा रहे हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सांबा की तस्वीरें, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो चर्चा में बना हुआ है। कई बार पीछा करने के बावजूद भी ये वाहन जो है ये गिरफ्त में नहीं आ पाया और इस वाहन में जो मवेशी तस्कर हैं उन मवेशियों को लेके जाया जा रहा है। टायर फटने के बाद भी देखिए किस तरह से ये वाहन झूला झूल रहा है, बीच सड़क पर ये झूला झूल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो ये पीछा है नहीं कर पाए, इसकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाए और इसे गिरफ्त नहीं कर पाए। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी सांबा से जुड़े हुए हैं, मैं ऋषि से पूरी जानकारी लूंगा। ऋषि, मवेशी तस्करों का मामला सांबा से पहली बार नहीं, अक्सर वहां से मामले निकल कर आ रहे हैं। कब तक इस पर फुल स्टॉप लगेगा? फुल स्टॉप तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि इस समय पशु तस्करी जो है ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें कभी कामयाबी पुलिस को मिलती है और कभी नहीं मिलती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्करी की गाड़ी जो है वो काफी तेज रफ्तार से चल रही है। हालांकि उसके टायरों को जो है वो ब्रश किया गया है। इसकी विशेष टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पशु तस्करी की गाड़ी जो वो यहाँ से पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली है। खासतौर पर नाका पॉइंट्स को लेकर मैं बात करूं तो नाका पॉइंट्स पर कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें जो वो पुलिस इस्तेमाल में लाती है ताकि तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि टायर फट चुके हैं गाड़ी के, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चल रही है। पुलिस के साथ साथ जो कुछ गौरक्षक मिलकर इस समय काम कर रहे हैं तस्करी के प्रयासों को विफल करने के लिए, वो आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप कह सकते हैं कि पशु तस्कर हावी होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जब से सर्दियों ने दस्तक दी है। गाड़ियां भर भर कर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रही हैं। खासतौर पर यहाँ से भी जो कुछ बोवाइन स्मगलर्स हैं वो कुछ इलाकों में रैकी कर रहे हैं। रैकी करने के बाद उन एरियाज में जाकर जो पशु हैं उनको चुराते हैं और उनको गाड़ियों में लोड करके उनकी तस्करी करते हैं। जहां तक कि सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो तस्कर है ये अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। इनकी गाड़ियों में पत्थर ज्यादा जो वो रखे होते हैं ताकि ये जो निशाना किसी ना किसी को बना सके जब भी इनको कोई रोकने की कोशिश करे। तो पुलिस, मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस के तमाम जवान अपनी जान हथेली पर रखकर इस समय काम कर रहे हैं। आपने लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना, एक सवाल ये भी उठता है कि उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के ये मवेशी तस्कर जो हैं वो अपनी तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। ये कब तक ऐसे चलेगा? क्या उनमें कोई डर नहीं, क्या भय नहीं? क्या उसके पीछे एक ठोस कारण ये है कि उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती? देखिए, इसमें सरल चीज मैं साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं। देखिए, पुलिस अपने एंड पर जो कोशिश कर रही है वो पशु तस्करी के प्रयास विफल करने के लिए कोशिश कर रही है। इसको लेकर लगातार आप देखने की कई अलग अलग खबरें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन इसमें तब तक जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता, कानून में प्रावधान नहीं लाया जाता। खासतौर पर ये जो तस्कर हैं ये मात्र कुछ मुचलके के ऊपर अपनी ढेर लेकर बाहर आ जाते हैं। जो गाड़ियां सीज की जाती हैं वो गाड़ियां मात्र कुछ मुचलके पर रिलीज हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम लगातार जब भी कोई ऐसी खबर बताते हैं या आप खबर बताते हैं तो हम इसमें यही अपडेट करते हैं कि केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को या होम मिनिस्ट्री की अगर बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें तो उनको इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि सख्त कानून बनाया जाए। देखिए, 223 BNS सेक्शन जो वो लगाई जाती है जो ये बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। तो अगर इस तरह से क्रुएल्टी की जा रही है बेजुबानों के साथ, बोवाइंस के साथ, कहीं ना कहीं एक विशेष कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स है वो भी हट होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही इंटरवेन कर सकती है। हमने अक्सर देखा कि कानून बदले जाते हैं, कानून में बदलाव किया जाता है, तो यहाँ पर क्यों बदलाव नहीं किया जा सकता? मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि नड इलाके में कुछ दिन पहले पुलिस कर्मी के ऊपर गाड़ी चलाई गई, नाका तोड़ा गया, लेकिन देखिए उनके साथ जो क्या हुआ, तस्करों की गाड़ी खाई में गिर जाती है, वहां 3 तस्कर जो वो उनकी मौत होती है। तो जो गलत करेगा वो गलत भरेगा भी। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है लेकिन पुलिस के ऊपर भी कई सवालिया निशान इसलिए लग जाते हैं। बिल्कुल, जाते हैं लेकिन कई जगहों पर नफरत नहीं होती, वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं होती। ये अक्सर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। ये जो मौजूदा मामला है, जो वीडियो निकल कर आ रहा है, जो वायरल भी हो रहा है, क्या इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये 2 मामले अब बन रहे हैं। एक तो पशु तस्करी का मामला है, दूसरा आप खुलेआम वहां से भाग रहे हो और गाड़ी भगा रहे हो, ये भी तो एक मामला बन रहा है। तो क्या इस आधार पर अभी कोई कार्रवाई शुरू की है, और अगर की है तो प्रथम दृष्टिया क्या कुछ पाया गया है?
देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल भी आपने देखा कि सांबा खासतौर पर सांबा शहर की बात करो, यहाँ पर आसपास कई इलाकों में पशु तस्करी के प्रयास पुलिस ने विफल किए। उसी में ये एक हिस्सा आप कह सकते हैं, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो जो है गौ सेवक जो है कुछ सांबा जिला के, उन्होंने जो है वो खुद बनाई हुई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइक पर सवार गौ रक्षक जो वो इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद पुलिस जो वो और ज्यादा हरकत में आ जाती है और अब इस गाड़ी का नंबर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है इस गाड़ी का। तो अब पुलिस जो है वो इस गाड़ी की धरपकड़ के लिए, तस्करों की धरपकड़ के लिए सर जो वो शुरू कर चुकी है। लेकिन अब देखना है कि कब तक ये पुलिस के रहते आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये हत्या तो आ जाएंगे, ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुचलके के ऊपर इनकी बेल हो जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे, ये तस्करी की गाड़ियां जो सीज की जाती है गाड़ियां भी रिलीज हो जाएंगी, ये दोबारा से इसी तरह की प्रयास करेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से दरिंदगी कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय लगातार बना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम खबरें दिखाते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक कानून में संशोधन या प्रावधान नहीं होता, कोई नया प्रावधान नहीं लाया जाता, मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई ऐसा होने वाला नहीं है। ये चिंता का विषय लगातार बनेगा हर किसी वर्ग के व्यक्ति के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से पुलिस जी जान लगाकर इस पर जो नियंत्रण है वो कस रही है, लेकिन पूर्ण रूप से इस पर कोई कानून या फिर कानून में अधिनियम करना होगा जिससे जो मवेशी तस्कर हैं उनमें डर का माहौल रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात जरा डोडा की करेंगे। डोडा शहर के बीचों बीच घंटाघर चौक पर लगी गाड़ियां लोगों को भ्रमित कर रही हैं और घंटा पर चौक पे लगी सभी घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं, जिससे लोग पशुपेक्ष में पड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस घंटा घर के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, जिसे डोडा की शान कहा जाता है, लेकिन इस पर सभी घड़ियां लोगों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस वक्त डोडा की है विकास मनास फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी देने के लिए। विकास से पूरी जानकारी लेंगे। विकास, बहुत बार आपने पहले भी ये डोडा के घंटाघर की तस्वीरें दिखाई हैं, ये मात्र बना तो दिया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए बनाया गया है? क्या ये मात्र सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस की तरह वहां पर रखा गया है? देखिए शीतल, डोडा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीचों बीच है और इसी तरह क्लॉक टावर को जो है लगभग 2012 से 2014 के बीच में बनाया गया था और इसके बाद इसको बिल्कुल ठीक तरीके से बनाने के बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर घड़ियां लगा दी। उसके बाद कुछ समय के बाद वो घड़ियां जो है बिल्कुल खराब हो गई और उसके बाद दोबारा से उन्हीं घड़ियों के ऊपर अलग से डिजिटल वाली घड़ियां लगा दी। तो ऐसे में वो घड़ियां भी अब खराब हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि इतना बड़ा क्लॉक टावर या घंटा घर बनाने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही है, जिसके ऊपर एक तिरंगा लहरा रहा है और नीचे घड़ियां जो है अलग अलग टाइम दे रही है। कम से कम यहाँ की प्रशासन को ये सब चीजें देखनी चाहिए। जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, कई लोग बाहर से आते हैं और सबकी नजरें अगर क्लॉक टावर की तरफ पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं कि घड़ियों पर अलग अलग किस्म का टाइम है और बिल्कुल घड़ियां चल नहीं रही है। तो ऐसे में काफी अफसोस होता है कि इतनी सही चीज बनाने के बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसको लापरवाही से देख रही है। बिल्कुल विकास, देखिए ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सिटी के अंदर, शहर के अंदर, और जब अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही इस तरह से बेईमानी की जाए तो बाकी चीजों पर, बाकी जो जगहें हैं उन पर कैसे प्रशासन ध्यान देगी, कैसे उन पर जो है वो नजर जाएगी? जी शीतल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर क्लॉक टावर पर इस तरह का टाइम खराब है फिर बाकी सारी चीजें फिर सामने आ जाती है, जिसमें साफ तौर पर लोग कहते हैं कि डोडा का टाइम क्लॉक टावर से खराब है। और ऐसे में जितनी भी चीजें फिर सामने आती, चाहे फिर हॉस्पिटल से लेकर हो, फिर रोड को लेकर हो या फिर एजुकेशन को लेकर हो, ये तमाम चीजें सामने आने के बाद लोग जो है फिर सीधा निशाना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाते हैं कि आकर अगर इतनी चीज को ये लोग जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी सारी चीजें कैसे कर पाएंगे, जहाँ लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इतनी सही चीज है जहाँ पर क्लॉक टावर बना दिया, कम से कम इसके ऊपर जो घड़ियां लगाई गई है पैसों वाली सही तरीके से लगाई होती। डुप्लीकेट घड़ियां लगाने के बाद ये भी डिफंग हो चुकी है, जिस घड़ियों पर प्रॉपर टाइम नहीं चलता, बस फोटो सेशन के लिए ये चीजें जो है दिखा दी है। बिल्कुल विकास, एक कहावत सुनी थी, दूर के ढोल सुहाने, लेकिन यहाँ तो नजदीक के ढोल सुहाने नजर आ रहा है। और ऐसा कब तक चलेगा? अगर प्रशासन की निगरानी में ये है तो इस पर उचित तरीके से इसको क्यों नहीं निगरानी की जा रही है?
देखिए शीतल, आज का मामला नहीं है, लगभग 3 से 4 साल इस घड़ियों को खराब होते हुए देख लिए हैं। तो काफी बार यहाँ के खबरों में आने के बाद भी यहाँ का प्रशासन घेरी नींद सोया हुआ है। जैसे उनको कोई किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज का डर नहीं, अपनी तानाशाही है, किसी तरह की भी मतलब जो चीजें होनी चाहिए जिस डिपार्टमेंट के हवाले, चाहे फिर म्युनिसिपैलिटी के हवाले है या फिर यहाँ के R&B के हवाले है, जिसके भी हवाले ये सड़क या इस क्लॉक टावर को हवाले किया गया है, कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए, ना कि यहाँ का DC देखेगा, क्योंकि DC को अपना काम करना है। ये तमाम चीजें यहाँ के बाकी अफसरों को करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो विकास की पहले इस पर बात ना उठी हो, आवाज ना उठी हो, लोगों ने आवाज तो उठाई होगी, आगे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आवाज तो उठाई होगी। अब तो सरकार भी बनी है, अब चुने हुए प्रतिनिधि भी सामने आ चुके हैं। देखिए यहाँ आज का सोशल मीडिया का टाइम है, तो सब लोग जो है अपने घड़ियों या मोबाइल पर ही टाइम देख लेते हैं, तो ज्यादा ध्यान इन सब चीजों पर नहीं करते। लेकिन ऐसे में काफी ज्यादा अफसोस होता है जब भी कोई, मान लीजिए कि आप ही अगर डोडा आ जाएंगे तो क्लॉक टावर की तरफ नजर देंगे तो आपको भी बड़ा अफसोस होगा कि इस पर तो अलग टाइम दिख रहा है, बाकी मेरा मोबाइल कुछ और दिखा रहा है। तब जाकर इंसान को अजीब सा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब चीजें चल कर रही है डोडा के अंदर, और कहीं ना कहीं ये बदलनी चाहिए। और अगर ये बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि डोडा में जिन चीजों की कमियां हैं, हो सकता है वो भी प्रॉपर तरीके से लोगों को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास का ये खबर बताने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। डोडा में बीचों बीच शहर का इलाका जो है वहां पर समय खराब चल रहा है, और आप खुद समझिए अगर डोडा के बीचों बीच का समय खराब है तो बाकी लोगों का समय कैसे ठीक होगा, और प्रशासन ये समय को कैसे ठीक करने का यहां पर कदम उठाएगी। एक और खबर डोडा से ही है। डोडा में ई-कॉमर्स कंपनी के कार्यालय में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हालांकि चोरों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं। यह कारण पुरानी ईदगाह रोड पर स्थित है, जहां 2 से 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वसीम गत्तू हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं, मैं इस खबर पर उन्हीं से जानकारी दूंगा। वसीम, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये तो धुंधली तस्वीरें हैं, लेकिन क्या अभी तक कार्रवाई हुई है इस चोरी के मामले में? बिल्कुल क्षेत्र, देखिए ये ओल्ड ईदगाह रोड पे जो ई-कॉम एक्सप्रेस जो है, एक पार्सल की कंपनी, वहां पे इनके पास काउंटर है, वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे। और जहां तक आपको बताना चाहेंगे, आज सुबह जानकारी जो जिनके पास एक काउंटर है, वो मालिक जब वहां पे आता है तो शॉप के अंदर देखता है, साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीर में आप की किस तरह से सरिया तोड़ा गया है और दुकान के अंदर वो लोग घुसते हैं, जहां पे सीसीटीवी कैमराज में भी आप देख सकते हैं 2 से 3 लोग इस दुकान के अंदर घुसते हैं और वहां पे जो कैश वहां पे था उसको निकाल के ले जाते हैं। और इनके पास आप देख सकते हैं कि किस तरह के इक्विपमेंट से लोहा ये काटते हैं। और जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने आश्वासन जो वहां के जो मालिक है, यानी कि जिसका ये काम वहां पे करते हैं जो लोग, उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन लोगों को ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला डोडा के अंदर लगातार पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि चोरियों की वारदातें सामने पेश आ रही है। हालांकि इसमें पुलिस भी काम करती हुई नजर आ रही है, पर बहुत सारी ऐसी चोरियां हैं जो अभी तक नहीं निकली हुई है और लोग कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाते हैं। हाल ही में गुलिस्तान न्यूज ने SSP डोडा से जब बात की थी, कुछ वर्षों से यहाँ चोरियां हुई हैं, जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाएगा, निकाला जाएगा और जिन लोगों के ऊपर शक है उनसे भी पूछताछ आज की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, देखिए नकदी उड़ाने का यहाँ पर खबर आ रही है, कितनी वहां पर नकदी उड़ाई गई है इन चोरों की तरफ से और क्या क्या नुकसान वहां पर हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो लोग इस कंपनी को चलाते हैं उनका ये मानना है कि 1 लाख से ज्यादा ये वहां पे पैसे थे और आज के दिन उन लोगों को जमा ये पैसे का, पिछले दिनों आपने देखा था जहाँ पे छुट्टियां थी और आज के दिन इन लोगों ने इस बैंक के अंदर इनको जमा करने था कैश, मगर सुबह जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कैश कुछ भी नहीं था और जिस बॉक्स में ये सारे पैसे थे वो बॉक्स जो चोर आए हुए थे उनने सारे ले लिया है सारा कैश। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान वो लोग थे और जहां पे आप देख सकते हैं एक तरफ से बेरोजगारी काफी ज्यादा देखी जा रही है। जो लड़का वहां पे था, हालांकि इसकी कम उम्र है काफी ज्यादा, जो पुलिस ने आश्वासन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाएगा। और जहाँ पे लोगों का ये मानना है, हालांकि सिविल सोसाइटी ने भी इस पर कई सारे सवाल उठाए, पहले भी यहाँ पे शीतल बताना चाहूंगा कई सारी चोरियां हुई है जिनका आज तक नहीं पता लग पाया है। हालांकि वो हजारों में चोरियां नहीं, लाखों में वो चोरियां हुई है, लाखों का पैसा वो भी था, मगर अभी तक पता नहीं चल पाया। अगर मुझे लगता है कि इस खबर के बाद असर देखने को मिलेगा तो वो ऐसा दिखना चाहिए कि पिछली चोरियां भी सामने निकल के आनी चाहिए। जी
बिल्कुल, इस चोरी के मामले में अभी तक कार्रवाई कहां पहुंची है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई आधार, क्या कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ लग पाए हैं? क्या आखिर ये चोर कौन है, कहां से आए हैं और किस तरह से उन्होंने चोरी की है? देखिए शीतल, मैं बताना चाहूंगा, जहां तक पुलिस का मानना है कि ये रात के टाइम वहां पे चोरी की गई है। हालांकि आबादी, घनी आबादी इसके इलाके के साथ साथ जहां पे चोरी हुई है वहां पे हम देखते हैं कि आबादी भी कई सारी है, मगर आबादी को जो पता नहीं लग पाया है, जब मालिक आता है तो वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस ने जहां तक हमसे बात की, पुलिस का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि खुद अजय आनंद जी जो डीएसपी हेडक्वार्टर है, उनने बड़े पैमाने पे इसको वो खुद खंगाल रहे हैं, खुद देख रहे हैं और स्पॉट पे भी वो खुद पहुंचे और उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द इस चोरी को पकड़ा जाएगा, जो भी शख्स होगा। जहां तक आपको बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले डोडा के गांठ इलाके में एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर के अंदर कुछ लोगों ने जब चोरी की, 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने पैसे भी रिकवर किए और उन लोगों को भी पकड़ा जिन लोगों ने वहां पे चोरी की हुई थी। उम्मीदें कई सारी हैं, लगता ऐसा ही है कि आज के दिन या कल के दिन चोरों को पकड़ा जाएगा और उन लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। जी, लेकिन बार बार वसीम ये चोरियां होती रहेंगी और इन चोरों को ऐसे पकड़ के छोड़ दिया जाएगा तो कब तक ये चोरियां होती रहेंगी और कब तक इन चोरों को पकड़ा जाएगा? आधा समय तो पुलिस को चोरों को पकड़ने में लग जाएगा। शीतल, देखिए इससे पहले जहाँ पे चोरी यहाँ पे हुई, हालांकि वो छोटी चोरियां है, मगर यहाँ ये आपको बताना चाहूंगा, जब चोरियां होती है तो अक्सर जो ड्रग्स करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जाता है और मैन हाथ उन्हीं का रहता है। लेकिन जब उनको ड्रग्स टाइमली नहीं मिलता है, पैसा उनके पास नहीं होता है, तो फिर इस तरह का काम वो करते हैं, चाहे वो टायर चोरते हैं गाड़ियों के रात के समय या गाड़ियां चोरते हैं, इस तरह का काम करते हैं और इस तरह की चोरियां भी वही लोग करते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लोगों की तरफ से ये बात भी रखी जा रही है। तो अब उम्मीदें जो पुलिस पे है, उम्मीद जो जिस तरह से लोगों ने लगाई हुई है, चाहे यहाँ के एसएसपी हैं, डीएसपी हैं या थानेदार जो लोग हैं, उनके ऊपर जो उम्मीदें रखी हुई है, मुझे लगता है कि जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया है तो आश्वासन जल्द से जल्द कोई बड़ी कामयाबी हो सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल इधर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क डोगरा सदर सभा के दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सभा की 120वीं जनरल काउंसिल बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एडवोकेट एचसी जलमेरिया सभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान सभा के अध्यक्ष वहां महासचिव ने सभा के कुछ अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां की हैं। चाड़क ने यह जिम्मेदारी उन्हें दोबारा दिए जाने पर पदाधिकारियों का आभार जताया है। ब्रीफ में करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल कमीशन ही काम किया था क्योंकि लंबा सफर तय किया उनके को अप्रूवल लैने और अप्रूवल लैने के बाद इतने अज इलैक्शन भी जो नवे तो सिरे करना है। ये सभा जी पक्की रजिस्टर हुई है महाराज का टाइम शख्सी हुकूमत वाड़ी चला दी, उन्हें पॉपुलर गवर्नमेंट का टाइम वाड़ी चला दी है। डेमोक्रेटिक सैटअप के अंदर उस तरीके कने इलैक्टेड हुए नुमाइंदे की जी है और रजिस्टर्ड बॉडी बनी। तो अज वह भी चुनाव जोड़ा है इतने हुआ था और उस चुनाव के बाद अगला रास्ता तय होना है और थोड़े दिनों के बाद अस मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस जी है वो इतने ऑर्गेनाइज कराने। इस मौके मैं थोड़ा सारे का और सारे डूडर प्रदेश का धन्यवाद करना चाहना और मुझे उम्मीद है कि अपना अपना रोल जोड़ा इसलिए बनता अपना धर्म सारे निभांगन। इसलिए गुलदस्ते की इतों के इतिहास से खिंचेगी, इतों के उन्हें बुजुर्गों की अस हमेशा याद करते हुए अपना रोल प्ले करिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों के लिए उम्र में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू में आज भी कई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर इस मांग को जोर शोर से उठाए हैं और सरकार से उन्हें राहत देने की मांग की है। क्या कहना था इन अभ्यर्थियों का, आइए आपको बताते हैं। ये चीजें जो आज की सरकार है पहले भी थी। तो पहले क्या होता था कि 12वीं में जो बच्चा क्लियर करता था तब वो एसआई का फॉर्म भरता था पहले की। तब इन्होंने क्या किया, बाद में इसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया ग्रेजुएशन। बट इन्होंने एक क्राइटेरिया चेंज नहीं किया, वो था 18, 19 और 20 का, क्योंकि 18 से लेकर 28 इसकी एक एज लिमिट है। तो इन्होंने क्या किया कि उसको 18 से 28 ही रखा। अब बात ऐसी हुई है कि अब बच्चा जो ग्रेजुएट होता है वो होता है मिनिमम 21 साल का या 20 साल का मिनिमम बच्चा जो ग्रेजुएट होता है, और यहाँ एज क्राइटेरिया है 18 से 28।
इवन कि 18, 19, 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता। तो केएस की भी आप देखो, केएस का भी ये फॉर्म लगता है, वो उसमें भी मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होती है 21 साल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 18 से 21 है, जिससे वो एक सही बल्कि सही नहीं है नोटिफिकेशन में एक वो क्राइटेरिया। तो वो मुद्दा भी सुखनंदन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके माध्यम से की थी, याद होगा आपने हेडक्वार्टर में की थी, तो उस टाइम भी ये मुद्दा उठाया था और वो ये मुद्दा लेके एलजी सर के पास हमें भी लेके गए थे, हम भी इंटरेक्ट किया, हमें एलजी सर के साथ एश्योरेंस मिले और एलजी सर का उनका जो एश्योरेंस थी वो बहुत पॉजिटिव था उस टाइम। और उन्होंने बोला था हम जल्दी कुछ इसका पहले हम पता पूरे अपने ऑफिसर से करके आपको एज प्रोवाइड करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो हमारे बीजेपी के एमएलए प्लस एलजी सर वो हमें ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे और हमें जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। चलिए न्यूज ब्रेक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।